गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लगभग हो ही गया है। इसका अब हमारे पास लास्ट टॉपिक रहता है, दैट इज कोरिजन एंड रैंसिडिटी। और ये किसके अंडर आता है? इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन के अंडर आता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर दिया था, मैंने आपको उसमें बोला था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में मैंने उसमें बोला था आपको। ठीक है, अगर आपको याद होगा मैं आपको एक बार फिर से वो रिकॉल करा देती हूँ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है वो प्रोसेस होता है कि जिसमें कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कई सारी एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कॉपर और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि उसमें ऑक्सीजन मिल रहा है, अगर उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, कोई एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड है जो ड्यूरिंग रिएक्शन उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला था आपको कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन रिएक्शन जो होती है उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये भी मैंने विद एग्जांपल्स आपको कराया था। ठीक है, तो अब फिर मैंने ये भी आपको समझाया था कि इसमें कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ रिडक्शन होता है। ठीक है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, साथ साथ में ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन होता है, और ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों ही चीजें साथ साथ में हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मतलब उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली उस रिएक्शन में चलते हैं। ठीक है, सो अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। इसके क्या इफेक्ट्स हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इफेक्ट जो होता है ऑक्सीडेशन का, कोरिजन और रैंसिडिटी। ठीक है, देखिए कोरिजन हम अपने घरों में आम देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई कबाड़ चीज़ें होती हैं, तेल के टिन पड़े हुए होते हैं, या कुछ ऐसी जो ऐसी चीज़ कोई जो आयरन से बनी होती है, छोटे पीस लोहे के, कोई छोटे डंडे या कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जो मेटल के होते हैं। ठीक है, तो हमने वो उनको बाहर किसी काम के नहीं होते हैं, तो हमने बाहर उनको कहीं आंगन में कहीं एक तरफ कोने में रख दिया होता है, और कुछ दिनों के बाद हम उसमें देखते हैं कि उसमें एक रेडिश पाउडर जैसा निकलता है, तो हम बोलते हैं नहीं जी अब खराब हो गया, इसमें जंग लग गया। ठीक है, दैट इज कोरिजन। ठीक है, रस्टिंग इज दैट, एंड रस्टिंग कम्स अंडर कोरिजन। तो वो क्या होता है, वो हो क्या रहा होता है कि वो जो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उस मेटल का, वो उस मेटल को खा रहा होता है, तबाह कर रहा होता है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता अगर हम उस चीज को उठाएंगे नहीं, उसका रख रखाव नहीं करेंगे, अगर उसको वहीं पड़े रहने देंगे, तो एक दिन हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद उस चीज पे जिस पे कि कोलिजन हुआ हो या रस्टिंग हुई हो, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सुराख तक हो जाएंगे। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ कि वो चीज मेटल की है, लेकिन उसमें वहीं पड़े पड़े सुराख हो जाएंगे, और वो किस वजह से होता है? वो होता है ऑक्सीडेशन की वजह से उसमें। ठीक है, so corrosion is the phenomena due to which open surface of the metals are eaten up by the reaction of air, water and chemicals present in the atmosphere. So corrosion का अगर हम definition देखते हैं तो उससे हमको पता चलता है ये वो तरीका होता है, वो process है जिससे कि वो phenomena है जिससे कि ओपन सरफेस में अगर कोई मेटल रखा हुआ है तो उसमें हवा भी, एटमॉस्फेयर में बाहर तो हवा होती ही होती है, और वाटर मॉइस्चर भी होता है, और उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर में कुछ केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये सब जब ये सब चीज़ें मिलकर इस मेटल पे एक्ट करती हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है, और उसमें रस्टिंग हो जाती है या कोरिजन हो जाता है। ठीक है, अब आयरन में जब जंग लगता है, आयरन में जब कोरिजन होता है, वो इससे कि इसमें रस्ट लग गया है। ठीक है, आचू जांग लोग होता है,
ये याद कशीट पटवाना आज खाइलो जुमचन, ठीक है। तो ऐसी अगर अब कोई ऐसी चीज है हमारी, जैसे कोई मकान बना रहा है तो वो उसने ग्रिल्स बना के रखी हुई है, और अगर उसके घर के अंदर अभी जगह नहीं है, उसने बाहर आंगन में रखी है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहला काम उसको प्राइमर चढ़ाएगा उसको बचाने के लिए कि इस पे ये कोरिजन ना हो या रस्टिंग ना हो, इस पे ये जो उसने ग्रिल्स बनाई हुई है खराब ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, उस पे एक प्राइमर का कोट चढ़ाएगा या पेंट करवाएगा, जिससे कि ये चीज, जिससे कि हवा का और मेटल का कांटेक्ट नहीं होता है, तो उससे वो ऑक्सीडेशन रुक जाता है, ठीक है। सो इसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए, उस मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कई सारी चीजें करते हैं, जैसे पेंटिंग की जा सकती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी की जा सकती है, गैल्वेनाइजिंग की जा सकती है, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं आजकल, पहले जो आते थे टीन जो हम लगाते थे इस पे घरों के ऊपर जो छत लगाई जाती थी, तो उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा जंग लग जाता था, लेकिन आजकल वो कोटेड टीन आते हैं, जिस आप ऐड भी देखते होंगे, वो बोलते हैं इसमें जिंक कोटिंग लगी है, तो इसमें इतनी थिक कोटिंग लगी है, तो उस कोट की वजह से क्या होता है, वो जो जंग लगना है या वो जो खराब होना है या वो जो रस्टिंग है उसकी, वो रुक जाती है और वो खराब नहीं होता और उसमें बहुत ज्यादा टाइम निकलता है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट कोरिजन। नाउ रैंसिडिटी, जैसे कोरिजन होता है कि वो मेटल को खा जाता है, मेटल को खराब कर देता है, मेटल को ब्रेक डाउन करता है, ऐसे रैंसिडिटी जो होती है, रैंसिडिटी हम बोलते हैं जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाती है, ठीक है। मतलब जब वो खाना जब एटमॉस्फेयर में मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होता है और गर्मियों का मौसम होता है, हम खाना जो है ऐसे बाहर छोड़ देते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं और बाहर छोड़ देते हैं, तो वो अगर 1 या 2 दिन तक पड़ा रहेगा तो वो खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि मतलब जब वो ऑयल या फैट जो उसमें प्रेजेंट होता है उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये खाना खराब हो गया है, ठीक है। तो वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी, ठीक है। सो रैंसिडिटी इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स, रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। दोनों में ही चेंज आता है, स्मेल में भी टेस्ट ये सॉरी चेंज आ जाता है और टेस्ट में भी चेंज आ जाता है। ऑब्वियस है जब हम उसकी स्मेल देखते हैं कि इसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही है या मतलब ऐसी स्मेल आ रही है, तो जो हम खा उसको टेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि स्मेल से ही हमको पता चल जाता है कि ये खाना जो है अब खराब हो चुका है, ठीक है। सो अब आप ये भी सोचेंगे कि बाहर तो फूड हमारे को इतना मिलता है, कंटेनर्स में होता है, तो वो क्यों नहीं खराब होता है, तो कई सारी चीजें होती है जो हम उसमें, मतलब जैसे आप लोग चिप्स खाते हैं, ठीक है, तो वो क्यों नहीं, वो तो पैक में होते हैं, वो क्यों नहीं खराब हो जाते हैं, उसमें जो है थोड़ा सा नाइट्रोजन गैस ऐड कर लिया जाता है, ताकि वो जो एयर का कांटेक्ट उसके साथ ना हो चिप्स के साथ, और वो वैसे ही क्रिस्पी रहते हैं, ठीक है, और ख़राब भी नहीं हो जाते, लेकिन फिर भी उस पर डेट दी गई होती है, और ये भी लिखा होता है कि अगर कोई पैकेट जो है पफ नहीं है या मतलब फूला हुआ नहीं है, तो वो वाले चिप्स नहीं खाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो वाले चिप्स जो होते हैं या कोई भी जो अंदर खाने की चीज़ होती है, उसमें ज़रूर ऑक्सीडेशन का खतरा रहता है, क्योंकि उसमें वो बैरियर जो लगाया था वो नहीं रहता है, ठीक है। सो अब हम इस रैंसिडिटी को कैसे बचा सकते हैं, जैसे हमने देखा कोरिजन में हमने अपना जो हमारा मेटल था उसको कोट कर लिया किसी और चीज से, तो जिससे जैसे पेंट हमने किया तो उससे क्या होता है, उससे वो बच जाता है, उसमें कोरिजन नहीं होता, उसमें जंग नहीं लगता है। ऐसे ही हम देखते हैं रैंसिडिटी में हम अपने खाने को कैसे बचा सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो है काम, हम एयर टाइट कंटेनर्स में खाना रख सकते हैं, ठीक है, और हम फ्रिज में खाना रख सकते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे बहुत कम चांसेस रहते हैं रैंसिडिटी के, ठीक है। तो और हम अपना जो कुक फूड है उसको सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं, ठीक। या जो मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में होता है, अब हम तो घरों में इतनी ज़्यादा मिकदार में खाना नहीं बनाते हैं कि वो हफ्ते तक या 10 दिन तक या महीने तक चलता रहे, हम तो सुबह शाम ही खाना बनाते हैं, तो उसको भी अवॉइड करने के लिए हम एयर टाइट कंटेनर्स या फिर फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं उसको ठीक रखने के लिए। लेकिन
जो फैक्ट्रीज होती हैं, ये फूड फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ तो ऐसा रखना है कि जो वो चीज़ बना रहे हैं वो बची रहे, तो वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं, जैसे BHA हो गया, ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी NSO, या BHT हो गया, ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। ठीक है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं ताकि वो खाना रैंसिडिटी से बच जाए या खराब होने से बच जाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। और कोरिजन में आई एम सॉरी, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और इसमें देना चाहूंगी। जैसे कि हम देखते हैं आम जो चांदी होती है, हम देखते हैं उस पर भी ब्लैक कोटिंग जैसी चढ़ जाती है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। या हम देखते हैं जो हमारे घरों में ये कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, अगर हम उसको ऊपर वो कोट नहीं करवाते हैं, एज इट इज लाते हैं, आप देखिए कॉपर का जो यूटेंसिल होता है दैट इज ऑफ, या कॉपर इज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, बहुत जार आसान अगर तथ मगर गरस मज इस्तेमाल कर तथ कोट आसान कर, यथ वन कलर कर, तो पे इस्तेमाल कर तथ पे ग्रीनिश लेयर गसान कह। अगर ऐसे सिंपल सोद कॉपर बाम थोमुत गरस मज वो अगर तथ दोहै साफ करो, उसको वॉश करेंगे अच्छी तरह से, उसको रब करेंगे, उसको ड्राई करके रखेंगे, अगर 2 दिन भी हमने उसको बिना धोए बिना ड्राई किए रखा तो उसमें एक ग्रीनिश लेयर जैसी जमने लगती है, और वो ग्रीनिश लेयर क्या होता है, दैट इज ऑल्सो कोरिजन। ठीक है, वो ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसमें, ऐसा नहीं है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एकदम से ही हो जाती है। ठीक है, इसको टाइम लगता है, आहिस्ता 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 ये होती है। तो हम देखते हैं कि उसमें पहले छोटे छोटे पैचेस बन जाएंगे ग्रीन कलर के, और फिर वो एकदम से सारे उस कॉपर का जो यूटेंसिल होगा उसको कोट कर देंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खराब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको रेगुलरली वॉश करते रहेंगे, उसको धोएंगे, साफ करेंगे, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। या फिर जो हम आम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, आपको ज़्यादा पता है इस बारे में, तो हम उसको क्या करवाते हैं, उसको कोट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद कलर करना हुआ, तो फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो फिर बच जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होती है। So this was all about this effects of oxidation. Now we have completed this chapter, chemical reactions and equation, but one thing I told you in the last lecture, that I will give you one thorough revision of this chapter, and that may take us 2 or 3 days more, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको साथ में ही इसका रिविजन भी हो जाए, ताकि आपको आपके माइंड में कोई क्वेश्चन न रहे। So it's all for today. Take care, stay safe. Thank you.